या हाय एवरीवन वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे इस सवाल की, इन व्हाट वेज डिड द नेवल म्यूटनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडिया। राइट, आइए अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो इस आंसर में हम देख रहे हैं कि जो इंट्रोडक्शन है ना, ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन ही है। तो यहाँ से आंसर चालू हो रहा है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में जो है, यू हैव ट्राइड बिल्डिंग या डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट। तो आपने डिफाइन किया है, विच इज़ फाइन। तो आप देखो तो आपने लिखा है कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी टुक प्लेस आफ्टर मैथ ऑफ एन इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स। थोड़ा स्पेलिंग गलत है यहाँ, थोड़ा ग्रामेटिकल इशू है। एंड द रिवोल्ट ऑफ द रॉयल एयरफोर्स। ओके, the immediate cause of Royal Indian Navy mutiny was dissatisfaction over the general conditions in the Navy, as the Navy had a part of। तो बेसिकली क्या है ना कि ये सब्जेक्ट है, पैराग्राफ है, इसमें पॉइंट्स में ये पॉइंट्स डालना सेंस नहीं बन रहा। मतलब दीज आर नॉट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स बट बेसिकली इट्स अ पैराग्राफ। राइट, तो ये आपको जो है रिफ्रेम करने की जरूरत है ना, फिर से सोचा इसके बारे में। दूसरा ऑप्शन जो है ये आंसर देखते हैं। तो इसमें आपने पहला पॉइंट दिया है कम्युनल यूनिटी, सही है। द नेवल म्यूटनी शोड दैट कम्युनल डिवाइड दैट ब्रिटिश हैड प्लांटेड इन इंडियंस वर नॉट इनफ टू प्रमोट देयर कंसिडरेशन ऑफ पावर। देयर वाज प्रूफ ऑफ नेशनल यूनिटी। तो आपने कम्युनल यूनिटी की बात करी है, नेशनल यूनिटी की बात करी है, इसी का आपने दो पॉइंट सब पॉइंट बनाए। व्हेन इट केम टू फाइटिंग ब्रिटिश आर्म फोर्सेस, इवन द मुस्लिम लीग सपोर्टेड द रिवोल्ट। ओके ओके, चलिए जो है ब्रिटिश आर्म फोर्सेस से लड़ाई है, ये थोड़ा सा जो है आप फिर से सोचो, इसको थोड़ा रिफ्रेम करो। एंड ऑफ द डेडिकेशन बाय द आर्म फोर्सेस। ओके, दिस पॉइंट सीम्स ओके। The greatest strength of British government in India was dedicated support of army and police towards the government. This changed after the naval mutiny. British could not। तो अगेन आप जो लिख रहे हो ना, ये सारे सब पॉइंट्स नहीं है। मतलब या तो इसको डॉट कर लो ऐसे, राइट है ना, पॉइंट की तरह साउंड हो रहा है, ये है एक्चुअली पैराग्राफ ही है ना। तो इसको थोड़ा सा जो है आप फिर से सोचिए। मैं समझ रहा हूँ कि हमारा डिस्कशन हुआ था सब पॉइंट्स के बारे में, बट जहाँ पे मैंने सब पॉइंट्स कहा था, वहाँ पे मैंने कहा था कि हर एक पॉइंट अलग होगा जो इसका सब पॉइंट होगा। राइट, ऐसे बहुत सारी बातें कही जा सकती है, बट आप जो लिख रहे हो ना, ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है ना। ये दोनों अलग बातें हो गई। तो एक बार जरा फिर से इसको सोचो आप। सिमिलरली रिस्पॉन्स टू म्यूटनी आपने सब जगह यही किया है, तो एक बार जो है दोबारा नहीं कह रहा इसको, ठीक है, आप समझ गए होंगे। द एक्ट ऑफ डिफायंस एक्सप्रेस, रिस्पॉन्स टू म्यूटनी एक्ट ऑफ डिफायंस एक्सप्रेस बाय द, अगेन ये कुछ लेटर्स समझ में नहीं आते, थोड़ा सा आप इसको सोचिए। रेटिंग वॉज अप्रिशिएटेड अक्रॉस द कंट्री इवन फ्रॉम द सेम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल क्लास। दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग देयर एबिलिटी टू होल्ड पावर इन इंडिया। Growing militant nature. The rise of INA was an indication of growing militant nationalism in Indian independence movement. The defeat of axial forces could not stop the militant trend and instead spread across British forces in form of naval ratings. Okay, तो militant nature explore हो रहा है। Okay, thus naval mutiny proved to be the last nail in the coffin of British colonial aspiration in India. It was an indication of what is going to follow in the future if independence was not obtained. The loss of British power after World War II. अगेन ये सेंटेंस स्टैंड अलोन जो है मैच नहीं कर रहा, राइट है ना। बाकी जो हमने पीछे डिस्कशन किया, पीछे वीडियो में डिस्कशन किया है कि इसमें क्या पॉइंट्स ऐड होने चाहिए थे, वो आप एक बार कंसिडर करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑगडिश की बात करते हैं। तो जो है द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी ऑन फेब 1946 प्रूव्ड टू बी अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। It was a great symbolic victory and established that India could no longer be put into subjugation of military might। तो देखो इन्होंने अच्छा कनेक्ट किया, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इसने जो है एक सिंबॉलिक विक्ट्री जैसा कुछ है, और इसने इस्टेब्लिश कर दिया है कि भाई इंडिया को और ज़्यादा सब्जुगेट नहीं किया जा सकता। तो दिस इज अ गुड कनेक्शन विद दी क्वेश्चन। प्लस इनिशियली थोड़ा सा उन्होंने स्टैब्लिश भी किया है कि हाँ ये रिन म्यूटनी है क्या, राइट है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है ना, जिसमें आपने सवाल की तरफ थोड़ी सी बात करी है और जो है बताया है कि हाँ भाई आप सवाल समझ गए और उसके बारे में बात करेंगे। रीजन फॉर द रिवोल्ट आपने फ्लो चार्ट में दिखा दिया है। ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो सकती थी, बेटर लाइन हो सकती थी, है ना। ऐसा ना लगे कि रफ वर्क है, हालांकि ऐसा कुछ बहुत क्रिटिकल नहीं है, बट हाँ ठीक है। ओके, इम्पैक्ट ऑफ द म्यूटनी। अगेन इम्पैक्ट ऑफ द म्यूटनी जो है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा था कि इट शुड साउंड लाइक कि हाँ एंड हो रहा है ब्रिटिश रूल का, राइट। तो थोड़ा सा और सोचिए कि और कैसी हेडिंग हो सकती थी कि एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल सिग्निफाई करे जो। चलिए, तो स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट गॉट एम्पलीफाइड। द म्यूटनी स्टार्ट विद द strike over issues that food quality and racial abuse, but it soon spread to naval ships stationed in Calcutta, Karachi, Madras, along with other parts. Okay, a blow to the prestige of the British Empire. Good point. Although the mutiny was short-lived, it left a deep blow to the prestige of the British Empire. The British Empire was
still recovering from the devastation of Second World War and found it difficult to bear the brunt of naval mutiny. No scope to play the communal card. Mutiny was led by Muslims and Madan Singh, MS Khan and Madan Singh. Thus, no scope for the Britishers to play the communal card. Even the Muslim League supported the revolt. Okay, the mutiny received huge support. The mutiny was unique in the sense that it received many main support of the ओके थोड़ा सा जो है बहुत लेजिबल नहीं है आपकी राइटिंग या फोटो खराब आई है आई डोंट नो है ना तो थोड़ा सा फिगर आउट करिए क्या है ये illusion population billion population million of population okay something like that and the nationalistic leadership it created a sense of insecurities in British administration no more rely on armed forces the only strength है ना good point है ना ये सुनना चाहेंगे हम तो mutiny received the youth support okay तो support है ना then only the only strength of the British government had was the support of the army and police towards the government after the mutiny the Britishers could rely on Indian soldiers to protect India could not rely on Indian soldiers to protect British interests, a great blow to future aspiration of the British. Now, this is a good point which connects well कि जो आप जो है कहना चाहते हैं कि क्यों एस्पिरेशन आगे नहीं रहेगी है ना तो आर्म फोर्सेस पे रिलाय नहीं किया जा सकता गुड पॉइंट ओके then growing of militant nationalism. The rise of INA was an indication that militant nationalism started in India, which could be a detrimental impact on the British government. A political shift from foreign to Indian hands. The mutiny was called off आफ्टर देयर इंटरवेंशन ऑफ सरदार पटेल विच प्रूव दैट अच्छा ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि सरदार पटेल ने इंटरवीन किया और सॉल्व किया द रेट ऑफ इंडियन लीडरशिप द रोल ऑफ इंडियन लीडरशिप इन कंट्रोलिंग द म्यूटनी एंड दैट द पॉलिटिक्स फाइनली शिफ्टेड फ्रॉम द इंग्लिश टू द इंडियन हैंड्स गुड पॉइंट राइट यहाँ पे पॉलिटिक्स अब अंग्रेजों के हाथ में नहीं रही इंडियन लीडर्स के हाथ में आ गई तो देयर फॉर द नेवल म्यूटनी in many aspects proved to be the last nail in the coffin of British colonial aspiration in India, compelling the colonial rulers to ponder over learning the Indian land as soon as possible. Going forward, I want you all to actually write the number of words plus आपने कितना टाइम लिया इसको लिखने में एंड इट्स ओके मैं ये नहीं कह रहा कि 8 मिनट में लिखो लेकिन हाँ आपने कितना टाइम लिया और नंबर ऑफ वर्ड्स क्या थे कितने थे राइट ये दो एस्पेक्ट आपको लिखने चाहिए सो दैट आपके लिए भी रिकॉर्ड बने एंड ओवरऑल एक जनरल ऑब्जर्वेशन ही बने कि अच्छा कितने टाइम में ये आंसर लिखा गया है राइट तो दोनों तरह से हेल्प करेगा ये जो है चेक करने में भी वैल्यूएशन में भी हेल्प करेगा और प्लस आपके खुद के लिए भी आपको हेल्प करेगा कि अभी आपको कितना टाइम लग रहा है तो यू नीड टू एक्चुअली टाइम इट चलिए आगे बात करते हैं इन व्हाट वेज डिड द नेवल म्यूटनी प्रूव टू बी द लास्ट नेट चलिए वही सवाल आगे बढ़ते हैं तो रिन रिवोल्ट वाज सीन एज इवेंट मार्किंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल सिंस इट एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ब्रिटिश लीडर्स नो लॉन्गर हैड एनी कमांड ओवर आर्म्ड फोर्सेस ओके तो इन्होंने सही जो है आंसर दे दिया कि भाई क्यों एंड मार्क कर रहा है तो इन्होंने एक लाइन में आंसर दे दिया कि भाई आर्म्ड फोर्सेस पे आप कमांड नहीं रहा राइट उसके आगे लिखती हैं कि एज एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस पीएम एटली डिस्पैच द कैबिनेट मिशन टू एक्सपेडाइट द ट्रांसफर ऑफ पावर राइट तो कैबिनेट मिशन की बात हमने यहीं सुन ली तो दोनों पॉइंट जो है सटीक पॉइंट कि उन्होंने कहा कि अब आर्म फोर्सेस पे कंट्रोल नहीं रहा ये बड़ी बात है तो अब कंट्रोल करना मुश्किल होगा और प्लस कैबिनेट मिशन इमीडिएटली भेजा गया जो ये दिखा रहा है कि भाई एस्पिरेशन खत्म हो गया तो बहुत बढ़िया एस्टैब्लिश किया उन्होंने पैराग्राफ में राइट एंड जो है मैं चाहूँगा कि ये आंसर बाकी लोग जरा से क्यों लें और सोचें कि हाँ भाई इंट्रोडक्शन किस तरह से कनेक्ट कर सकता है ओके देन सिग्निफिकेंस ऑफ रिन म्यूटनी इन एंडिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई आपने जो पूछा तो बता रहे हैं सिंपल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन आर्म फोर्सेस रिन म्यूटनी डिस्प्लेड दैट आर्म अच्छा बाय द वे आप इसको जितना क्रिस्प कर सकते हैं जितना मॉडिफाई कर सकते हैं अपने वर्ड में लिख सकते हैं रिफ्रेश कर सकते हैं उतना अच्छा होगा राइट मैं कह रहा हूँ कि हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना भी कुछ बुराई नहीं है लेकिन हाँ अगर इसको आप क्रिस्प कर दें ऐसा कुछ कह दें कि हाँ जो है कम शब्दों में कह दें वही बात राइट तो डेफिनेटली और अच्छा रहेगा बट इट्स ओके है ना ये भी अच्छा तरीका है नेशनल सेंटीमेंट इन आर्म फोर्सेस तो रिन म्यूटनी तो नेशनल सेंटीमेंट आर्म फोर्सेस में आ गए अच्छी हेडिंग अच्छा पॉइंट रिन म्यूटनी डिस्प्ले दैट आर्म फोर्सेस टू वर एंगर्ड बाय नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इट वाज नेशनलिस्ट लीडर्स हु हैड sway over them okay liberating effect on common man revolt in armed forces had a great liberating effect on minds of people this resulted in fearless action by the masters in the revolt very good influence of violent upsurges over INA trials and trying of Rashid Ali, along with already rising national sentiment in the country, Rin further added impetus to these chain of events. Okay. Against British government, the most striking feature of the mutiny was that it was not directed against superior officers, but against the British government. Not a single officer was harmed. Okay, nice.
ओके, तो एज अ रिजल्ट तो इट्स ओवरऑल वेरी बैलेंस्ड आंसर, आपने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर करे हैं, राइट। इनिशियली जो है बिल्डअप भी बहुत ही अच्छा था, राइट। एंड फाइनल कंक्लूजन देखते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन इज एज अ रिजल्ट ब्रिटिशर्स रियलाइज दैट एनी फर्दर एक्शन वुड कैरी द रिस्क ऑफ कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल फ्रॉम आर्म फोर्सेस। Their only stronghold, the armed forces, all throughout their rule, was now lost, proving to be the last nail of coffin of their colonial aspiration. Well concluded as well. तो बेहतरीन कंक्लूजन भी है, एंड आई थिंक एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम दिस। यहाँ इस तरह से जो है आप अच्छा एक आंसर बना सकते थे, राइट। नाइस, वेरी नाइस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो by 1945 British empire in India had significantly weakened owing to Second World War and consistent Indian national struggle। तो 1945 तक ब्रिटिश एम्पायर सिग्निफिकेंटली वीक हो चुका है। The Royal Indian Navy mutiny of 1946 was a crucial event that catalyzed the rapid unwinding of British Indian Empire. The mutiny started as a branch of naval ratings in Bombay revolting against their British superiors. Later, it spread to many other limits units of British military receiving support from public at large. Okay, तो आपने सपोर्ट वगैरह की बात भी कर दी है यहाँ पे। इनिशियल पहली लाइन में आपने बात करी कि इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो पहले 1945 तक ब्रिटिश एम्पायर वीक हो चुकी है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल स्ट्रगल, राइट। यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट लिख ही देते, अच्छा लगता। ओके, देन रिन म्यूटिनी 1946 क्रूशियल इवेंट है जो इसको रैपिडली कैटलाइज कर रहा है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड कनेक्शन कि भाई लास्ट नील जैसा आपने कुछ यहाँ पे कनेक्ट किया, तो इट्स अ गुड कनेक्शन एज वेल। तो इनिशियल कुछ जो है इनिशियल माहौल सेटअप किया है, राइट। इट्स अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन कि आपने इनिशियल जो है सर्कमस्टांसेस सेटअप करे हैं। जहाँ पे हम शुरू में बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, हम कह रहे थे कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट है और जो है उसके साथ साथ एयरफोर्स वगैरह है, जो है आईएनए का ट्रायल की हम बात कर रहे थे, राइट। तो वो चीजें आपने अच्छी कनेक्ट करी हैं यहाँ पे, और आपने लास्ट में कहा कि भाई रिम से देखिए क्या इम्पैक्ट आता है। ओके, देन यू स्टार्टेड एज कि हाँ ये नेवल की नेवल रेटिंग से शुरू हुआ था, बट देन पब्लिक भी इसको सपोर्ट करने लगी, और आपने एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया कि भाई जो है क्या कॉज है क्या इफेक्ट्स है। ओके, तो ये बेसिकली अगेन जो है पार्ट ऑफ द आंसर नहीं माना जाएगा, आपने खाली इंप्रेस करने के लिए ऐसा किया है ना। दिस इज नॉट लाइक कि हाँ ये आंसर है, ऐसा नहीं कि आप ये समझ रहे हैं कि कॉज बताना था इफेक्ट बताना था, बट क्विकली आप सम अप कर रहे हैं कि हाँ क्या चीजें थी। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन टाइम इन हैंड, कि अगर आपके पास टाइम है ये सब करने का तो आप कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, एस्थेटिक वैल्यू है इसकी, बट अदरवाइज स्टिक टू दी पॉइंट। तो कम्युनल यूनिटी की आपने बात करी, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम ratings voted together and received support from Congress sections as well as Muslim League. Okay, this showed solidarity of communities against the British even when they tried to divide people. Collapse of loyalty for British within the armed forces. Military was the most reliable instrument of British control over India. A revolt from within the military meant it could no longer be used to control India or suppress its people. Very good point. कि भाई आप मिलिट्री को आप आर्मी को आप यूज नहीं कर पाएंगे। A widespread support to mutineers from the masses, act of defiance by naval ratings widely supported and even celebrated from across Indian societies and even political class. Aggressive and militant nature of mutiny, British were surprised by this extreme act of defiance and increasingly militant mood of Indian situation could escalate at an outright skirmish between British officers and Indian soldiers. Okay, तो यहाँ पे militant काफी aggressive भी हो गए, ये भी बात आपने समझाई। Okay, although the mutiny was suppressed by British, it had indicated that aggression against British within Indians and extent to which nationalist sentiments had penetrated even within Indian armed forces. Thus, event eroded their belief of retaining their crown jewel India, and thus was the last nail in their colonial aspiration on the subcontinent. बहुत ही बढ़िया। खाली मैं अब यह चाहूंगा कि थोड़ा सा जो है आप राइटिंग और देखने में थोड़ी सी और अच्छी लगे तो अच्छा लगेगा, बट अदरवाइज आपकी खास बात ये है राइटिंग की कि समझ में आता है, ठीक है। भले वो थोड़ा सा जो है आप जो कहिए कि हाँ एस्थेटिकली खैर उतना अपीलिंग नहीं है, बट स्टिल स्टिल समझ में आती है, लेजिबल है, विच इज द बेसिक बेयर मिनिमम विच इज रिक्वायर्ड। तो वो बात बिल्कुल सही है, राइट। और जो है इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट अगर हो सकता है तो आई थिंक लिखते लिखते वो आएगा। ओके, चलिए। Okay, next answer उठाते हैं। The most heroic episode in Indian freedom struggle was the Royal Indian Navy mutiny started on 18 February 1946 against the racial discrimination and INA trials. Okay, तो the most heroic episode आपने कहा कि Indian freedom struggle was the Royal Indian mutiny started on 18 February against the racial discrimination and INA trial। ठीक है, आपने थोड़ा सा डिफाइन किया कि कॉन्सेप्ट क्या है। आपने पीछे देखा कि हाँ अभय ने एक अच्छा बिल्डअप दिया था, है ना, जो डिफाइन भी थोड़ा सा कर रहा है बट उससे भी ज्यादा सिनेरियो की बात कर रहा है, एसेंस को पकड़ रहा है कि पूछा ही क्यों है, राइट। अगर आप एसेंस पकड़ लेंगे सवाल का तो डेफिनेटली लोग समझ पाएंगे कि हाँ भाई क्यों पूछा हुआ है।
है ना, और जो है एग्जामिनर समझ पाएगा कि हाँ आप समझ गए कि क्यों पूछा हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है, राइट। बट इट्स ओके, आपने डिफाइन किया कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑल्सो फाइन. How it became last nail in the coffin of British colonial aspiration. This mutiny included army and air force also, which were used by Britishers for repression of mass movement. Correct. Pan-India military mutiny had proved that the nation was no longer in mood to be satisfied with big promises. Good. Sympathetic military strikes of Visakhapatnam, Delhi, Cochin, etc., along with strikes of Indian Signal Corps in Jabalpur, had a liberating effect on the minds of people to become more strong against anti-British. बहुत बढ़िया. Okay. Chauथा, the strike call in Bombay was supported by CPI and Congress Socialist like Karuna Asif Ali Nachit Patwardhan, led to more people participation. Officially, inquiry revealed that most of the ratings are politically conscious and influenced by INA, thus reached not only urban area but also rural area. Very good. During the period of Rin Mutiny, communal mutiny was witnessed, which bring thought of complete independence from both League and INC. Okay. तो आपने कम्युनल यूनिटी की बात भी करी है, आपने ओवरऑल एक्सपेंस की बात करी है, जोग्राफिकल एक्सपेंस की बात भी करी है. These subjects are in the nature of direct and violent conflict with the authority. Thus, one more militant section would able to participate. Only more militant. अब ये आप थोड़ा लिमिटेशन टाइप साउंड कर रहे हो कि हाँ खाली यही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना, इसको थोड़ा रिफ्रेम करने की जरूरत थी. Yeah, चलिए. Therefore, it can be concluded that the Royal Indian Navy mutiny made the last nail in the coffin of British colonial aspirations in India by including Army, Air Force and all militant sections into the mainstream freedom struggle. तो ओके, तो अच्छा कंक्लूजन है, बट हाँ जैसे आपने पीछे देखा और अच्छा भी हो सकता था, बट ये भी अच्छा कंक्लूजन है, तो बैलेंस्ड आंसर है. इनफैक्ट सारे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, खाली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में खाली मैं कहूंगा कि हाँ ये और अच्छे कनेक्ट कर सकते हैं. पॉइंट्स आपके आंसर्स के सारे ही जो है पॉइंट्स टू द पॉइंट है और स्ट्राइकिंग एट दी आंसर है, तो ये बहुत अच्छी बात है. चलिए और आगे बढ़ते हैं. Yeah, the Britishers experienced Quit India movement on one hand, and on the other hand, Royal Indian Navy mutinied in protest against racial discrimination. तो थोड़ा सा सिनेरियो की आपने बात करी, आई होप आपने जो है लास्ट टू लास्ट आंसर में थोड़ा देखा होगा कि सिनेरियो और अच्छा कैसे बिल्डअप हो सकता था. आपने रीजन की बात करी, चलिए बहुत ही बढ़िया. Therefore, Rin mutinied and the end of British colonial aspiration in India by following means. Okay. Revolt in the armed forces had a liberating effect on the mind of the people. Okay. Communal unity की आपने बात करी, unity की was not witnessed. During the movement, Muslim ratings went to League and rest to the Congress and Socialists to seek advice. Rin mutiny remained confined not only in urban, it also somewhat penetrated into the remotest villages. ओके तो आपने अगेन बात करी कि भाई जोग्राफिकली और थोड़ा सा एक्सपैंड हो रहा है वो, राइट, रूरल एरियाज में पहुंच रहा है. These upsurges were in the nature of direct and violent conflict with the authority, thus only more militant factions could participate. It was also created nationalism among the forces and helped in Quit India movement. क्विट इंडिया मूवमेंट पहले हुआ है भाई, 1942 में हुआ है, और ये डिस्कशन 1946 में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा जो है बातें मैच नहीं हो रही. आपने इंट्रोडक्शन में भी लिखा कि थोड़ा दोनों साथ साथ हो रहा है, तो ये चीज थोड़ा सा गलत है ना, आपको फिक्स करने की जरूरत है. Hence, it was seen as the last nail in the coffin and making the end of the British imperialism in India, है ना, इसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है. हालांकि अभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कहा कि हाँ जो है ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी इसमें और इंप्रूवमेंट आ सकता है. आप लास्ट टू लास्ट आंसर को देखेंगे तो डेफिनेटली जो है काफी हेल्पफुल रहेगा. चलिए ओके, नेक्स्ट आंसर उठाते हैं. या तो naval mutiny proved to be the last nail in the coffin as it compelled British to leave India for Indian territories from Indian territories. Okay, there was evident proof of national unity when it came to fighting British armed forces. Okay, तो लास्ट नेल आपने कनेक्ट करा सवाल के साथ. ओके, फ्रॉम इंडियन टेरिटरी देयर वाज एविडेंट प्रूफ ऑफ नेशनल यूनिटी, तो आपने कहा नेशनल यूनिटी है. ओके राइट, तो दूसरा जो पार्ट है वो बहुत अच्छा कनेक्ट नहीं हो रहा, राइट, जो है इंप्रूव कर सकते हो आप इसमें. बाकी पहला वाला आपने कनेक्ट करने की कोशिश करी है, विच इज फाइन. एस्पेक्ट फॉर रिवोल्ट, इसका मतलब भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो जो है रीजन फॉर रिवोल्ट आप कहना चाहते हो कि अब्यूज है, इनइक्वालिटी है, अनसुटेबल फूड फॉर इंडियंस है, ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडियंस टू बी एंडेड. ओके, तो सेकंड टू बी एंडेड. ओके, चलिए जो है यहाँ भी थोड़ा सा मैं कहूंगा कि यहाँ स्टेटमेंट रिफ्रेम हो सकता है. तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चेंज द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड वॉर फ्रॉम ब्रिटेन टू यूएसए. ओके, द फेमस रिवोल्ट, इसका जो है पॉइंट ये है कि इसका भाई ऋण से क्या लेना देना है. ठीक है हो जाएगा, लेकिन ऋण से क्या लेना देना है. द फेमस रिवोल्ट ऑफ इंडियन नेवल रेटिंग्स टेक प्लेस एट बॉम्बे इन फरवरी 1946. ओके, तो रिवोल्ट हुई है कवरिंग 78 शिप्स. तो बेसिकली नाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द ऋण, राइट. सवाल इसके बारे में नहीं था, सवाल इसके बारे में था कि जो है ऋण हुआ है, बट उससे कैसे ऋण जो है लास्ट नेल है
या फिर आप समझिए कि बस एंड ऑफ द एम्पायर साउंड करता है रेन, राइट? ये सवाल था, तो उससे हम थोड़ा भटक गए, हम थोड़ा जो है एक्सप्लेन करने लगे कि हाँ ये रिवोल्ट है क्या, है ना? ऐसी गलती पॉसिबल है, थोड़ा सा सवाल डिकोड करें, थोड़ा सोचेंगे कि सवाल किस बारे में था। ओके, चलिए। The Royal Indian Navy mutiny was a revolt of Indian naval servicemen against British higher officials. The earliest revolt was against racial discrimination by British officials, but soon it turned into a rebellion and spread across India and had a liberating effect on the minds of people against the British. Okay, फिर से एक बार देखते हैं। तो आपने पहले डिफाइन किया है और थोड़ा सा आंसर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी करी है कि हाँ लिबरेटिंग इफेक्ट भी रहा है। ओके, लास्ट मेल कैसे है चलिए देखते हैं। Extent of the mutiny. The Rin mutiny began in Bombay and spread throughout British India as the mutiny grew. Member of the Royal Indian Air Force and the armed forces also joined the rebellion. Okay. Popular support भी है. The mutiny also found a widespread support among the people who were already discontent. ये दोनों बातें ऑलमोस्ट एक ही है, सही जोग्राफिकल एक्सपेंस है और आप कह रहे हैं कि हाँ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओके, बट एनीवे शॉपकीपर ये जोग्राफी की बात हो गई, ये जॉनर की बात होगी तो चल जाएगा। Common people participated with the mutineers to oppose the British rule. Similarly, communal unity. Naval mutiny saw the communal unity in which the male leaders involved in this belongs to the Sikh and Muslim community, which was against the British policy of divide and rule. जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा ना इसका सबसेट जैसा है, तीनों तीनों जो है पॉइंट्स है आपके ऑलमोस्ट एक ही ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फिक्स करिए, राइट? है ना, ऑल द लास्ट 3 पॉइंट्स, है ना? तो थोड़ा सा जो है ये सही करने की जरूरत है। सिंपैथी सिंपैथी एक्सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टुवर्ड्स आईएनए prisoners and their INA and their trials and Royal Air Force mutiny further deteriorated British authority and shook the very foundation of the British Empire. End of the British supremacy, the mutiny showed the British that they could no longer control the armed forces in India and marked the end of the supremacy over the Indians. तो सुप्रीमेसी भी आपने एंड कर दी है, गुड। और आपने करोजन ऑफ अथॉरिटी करी है, गुड, राइट? ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है और वो 3 पॉइंट बेटर हो सकते थे। इन दिस वे व्हेन ब्रिटिशर्स already suffering with the loss of the World War, this mutiny increased their pain further, which is also paved the way for the independence of India. Thus, it proved last nails on the coffins of British Empire. Okay, then colonial aspirations, तो अगला आंसर लेते हैं। तो colonial aspirations faced back to, एक मिनट, आपकी कंक्लूजन जो है ठीक है, आपका कंक्लूजन आपने कहा कि वो ऑलरेडी सफर कर रहे थे, अगेन मैंने किसी और को भी कही थी बात की, पीओवी है, राइट? है ना? ओके, तो ये थोड़ा साउंड सिमिलर सा कर रहा है, कहीं सुना था ऐसा ही। ओके, एनीवे, तो colonial aspirations face back to back setback due to planned freedom movements, civil disobedience, quit India, etc. Mutiny by Royal Navy not only killed the last hope but also accentuated, ये थोड़ा सा वर्ड चेक करो, masses. British were already devastated after Second World War, but prosecution of prisoners of war raised anti-colonial sentiments. वापस एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो colonial aspirations faced back-to-back setback due to planned freedom movements. Okay, mutiny by Royal Navy not only killed the last hope but also accentuated masses. Okay, ठीक है, तो आपने कहा कि ऑलरेडी सिनेरियो बिल्ड था और उस पर ये म्यूटनी हो गई तो हेल्पफुल है, चलिए बढ़िया। British were already devastated after Second World War, but prosecution of prisoners of war raised anti-colonial sentiments. तो आपने शुरू करा, आपने कहानी शुरू करी कि ब्रिटिश ऑलरेडी डिवास्टेटेड थे और उसमें वो आईएनए ट्रायल की आप शायद बात करना चाहते हो यहाँ पे, और उससे कॉलोनियल सेंटिमेंट्स के खिलाफ बातें चालू हुई। Causes of the Rin mutiny, derogatory treatment of Indian soldiers are immediate cause, but again this question was not about causes, तो ठीक है चलिए आपने बात करी, बट या implications और इन म्यूटनी, आफ्टर इन म्यूटनी ब्रिटिशर्स एस्पिरेशन फेस्ड, है ना? फिर इसको एक्सप्लेन ना करते तो ऐसा ना लगता कि हाँ ये भटक रहे हो, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये डिटूर जैसा लग रहा है, तो चेक करो एक बारी। implications of ring mutiny, after ring mutiny, see, यहाँ पे आप जितना टाइम कम स्पेंड करेंगे ना, आप उतना इलेबोरेट कर पाएंगे इस पॉइंट पे, बॉडी पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, तो वो ध्यान दीजिए। और ये सब लोगों के लिए कह रहा हूँ कि हाँ आप इंट्रो और कंक्लूजन में जितना कम टाइम स्पेंड करेंगे, आप बॉडी को उतना इलेबोरेट कर पाएंगे जहाँ पे मेन आंसर मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि हाँ इंट्रो और कंक्लूजन पे फोकस मत करो, इट शुड बी क्रिस्प, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन, इट शुड बी अ फाइनल कंक्लूजन, क्लियरली स्टेटिंग योर स्टैंड। हाँ ये सब होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन हाँ वर्ड्स कम यूज होने चाहिए। Okay. Britishers understood the challenge from India would not be settled in anything less than complete independence. Okay. Politically देखो सवाल ही यही है कि हाँ ब्रिटिशर्स ये समझ गए कि अब इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी, बट क्यों, वाई?
समझ रहे हो ना आप? तो ये आंसर नहीं है जो आप पहला पॉइंट कह रहे हो, राइट, ये आंसर नहीं है। वो हम सवाल भी यही कह रहे हैं कि हाँ वो अब लोगों को आजादी देनी पड़ेगी, एस्पिरेशन नहीं रहा, कैसे, व्हाट वेज, राइट? पॉलिटिकली ट्रेन लीडरशिप वर एबल टू नेगोशिएट इफेक्टिवली। अगेन जो है मैंने आपसे क्लास में पहले भी कहा था कि हाँ यू नीड टू इलैबोरेट, है ना, हालांकि ये पॉइंट फिर भी क्रिस्प है, चल जाएगा, बट थोड़ा सा और इलैबोरेशन चाहिए होगा कि आप किस बारे में बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, राइट? चलिए, बट एनीवे ये थोड़ा सा क्लियर भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। चैलेंजेस फ्रॉम आर्मी स्लैश नेवी। बिफोर दिस टाइम आर्मी स्लैश पुलिस ऑलवेज एक्टेड एज डिफेंसिव मैकेनिज्म, but in the emergence of distrust among them. Okay. Command line was violated. Command line was most important aspect of army. Since command line was already violated, a major mutiny was anticipated. Now, again, I'm saying this to everyone. कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक्चुअली पहले एक लाइन लिखते हैं और फिर उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना? अवॉइड डूइंग दैट कि कमांड लाइन वाज वायलेटेड, फिर हमने कमांड लाइन एक्सप्लेन कर दी। और ये बहुत ही जनरल ट्रेंड है ना, ऐसा तो नहीं है कि हाँ कुछ ये ऐसा है कि बहुत बड़ी गलती है ना? थोड़ा इंप्रूवमेंट कि इट शुड साउंड लाइक हेडिंग और ये ऐसा लगे कि इलैबोरेट किया गया है, ठीक है? ओके, तो 10 ब्रिटिशर्स एंटिसिपेटेड इवन, जैसे आप एक बार पढ़ के भी देखो, कमांड लाइन वाज वायलेटेड, तो कमांड लाइन वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्मी, सिंस कमांड लाइन वाज ऑलरेडी वायलेटेड। अब ये बात वही आपने कह दी जो ऊपर लिखी हुई है, अंडरस्टूड? तो इसको कुछ रीफ्रेम करने की जरूरत है, रीफ्रेज करने की जरूरत है। Thus, Britishers anticipated even their last defensive mechanism was also shaken, and distrust among force will turn out fatal. Taking a learning from the event, Indian Constitution preferred military command over civilian government. Okay, okay, makes sense. तो जो है this is much better, and बाकी ऊपर कुछ improvement जो मैंने suggest करे वो आप changes करोगे। Yeah, so this was day 5। तो day 6 का क्वेश्चन जो है we'll upload on the टेलीग्राम चैनल। तो आप ये टेलीग्राम चैनल ट्रू एस्पिरेंट्स का ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राइट? ट्रू एस्पिरेंट्स। और प्लस अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, राइट? एडिशनली देखो जो है जो हमने जो आज आंसर से इवैल्यूएट करे हैं उसमें बहुत सारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स बिगिनर हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी लिख रहे थे, राइट? है ना, ऑलरेडी जो है यू कैन से इंटरमीडिएट स्टेज में कह सकते हैं उनको, इट्स एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग तो कह ही सकते हैं, है ना? शायद एक्सपर्ट स्टेज अभी नहीं आई है, एक्सपर्ट स्टेज अभी दूर है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बट जो है आप ये मत सोचिए इन बाकी आंसर्स को देख के कि ये अच्छा है बुरा है समथिंग, है ना? सबके आंसर के यही फेज होते हैं, एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली, बिगनर ओनली, और फिर वो धीरे धीरे जो है इंटरमीडिएट की तरफ जाता है। गुड पार्ट इज कि दे हैव स्टार्टेड, है राइट? तो अगर आपने स्टार्ट कर लिया आंसर राइटिंग तो डेफिनेटली ऐसे कि यू आर इन द रेस, कंटेंडर हो आप, कंपटीशन में हो आप, राइट? है ना, कंटेंट कर रहे हो आप, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी अ ट्रू एस्पिरेंट, बी अ सीरियस एस्पिरेंट, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो मिलते हैं फिर कल का क्वेश्चन आई अपलोड ऑन दिस टेलीग्राम चैनल ट्रू एस्पिरेंट्स, राइट? बाय, टेक केयर, गुड नाइट।